आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। आज हम अनुशासन व आत्मनियंत्रण पर अपनी शिक्षा को जारी रखेंगे। हम बात करेंगे कि अपने मुंह से निकले शब्दों पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है। शब्दों में शक्ति होती है, वे शक्ति से भरपूर होते हैं। उनमें उत्पन्न करना या विनाशक शक्ति होती है, सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति। देखते रहिए जैसे जैसे हम अपने शब्दों के महत्व पर सीखते जाएंगे। शब्द शक्ति को अपने भीतर रखते हैं, परंतु वो या तो नकारात्मक विनाशक शक्ति रखते हैं या तो फिर सकारात्मक उत्पन्न करता शक्ति। आप अपने भविष्य को अपने शब्दों से आशीषित कर सकते हैं या अपने भविष्य को अपने शब्दों से शापित कर सकते हैं। आज बोलते हैं, उन्हीं में कल जिएंगे। शब्द शक्तिशाली होते हैं। कुछ भी कहें, आप अपने शब्दों पर दूसरों के शब्दों से अधिक विश्वास रखते हैं तथा हमें वो बोलना होगा जो परमेश्वर बोलता है, ना कि हम सोचते हैं या वो जो दुनिया कहती है या विशिष्ट रूप से जैसा हमें लगता है। जीवन के क्षेत्रों पर अनुशासन लगाना होगा और यह जानना होगा कि परमेश्वर सोच समझकर कहता है। मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु की शक्ति है। आप जो बोलते हैं आप वही खाते हैं। अगर आप जीवन बोलेंगे तो आप जीवन खाएंगे, अगर आप मृत्यु बोलेंगे तो आप मृत्यु खाएंगे। आप स्वयं को या तो आनंदित या दुखी केवल और केवल अपनी बातों से ही कर सकते हैं। आप चाहें तो लोग आपके आसपास रहें या तो फिर उन्हें उतना दूर कर सकते हैं केवल उन्हीं शब्दों से जिन्हें आपने बोलना चाहा है। कोई ऐसे व्यक्ति के पास होना नहीं चाहता जो शिकायतें करता है। कोई चुगलखोर के पास नहीं आना चाहता। कोई एक नकारात्मक व्यक्ति की संगत में आनंद नहीं लेता। और जानते हैं, अगर यह संभव हुआ कि आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिनकी थोड़ी बुरी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें जिनको केवल छुड़ाना है। नीति वचन 10:19 बोलता है, बहुत सी बातों के बीच अपराध की कमी नहीं है, परंतु मुंह को बंद रखने वाला समझदार होता है। अब नियंत्रण रखना यानी किसी बात पर अनुशासन लगाना, या तो उसे खुला नहीं छोड़ देना होता है। एक बार फिर से देखिए, मुंह को बंद रखने वाला समझदार है। समझदार का अर्थ है एक अच्छा व्यवस्थापक। परंतु बहुत सी बातों के बीच अपराध की कमी नहीं होती। एक बात जो हम सबको सीखनी होगी और मुझे भी सीखनी होगी, परंतु यह मेरे लिए पवित्र आत्मा की योजना है। हम स्वयं को सुनाने के लिए ही ना बोलें। जब आप ज्यादा बोलते हैं तब आप अंत में परेशानी में पड़ते हैं। आमीन। मेरा मतलब है, संबंध तब टूट सकते हैं जब लोग वे बोल देते हैं जो कि वे बोलना नहीं चाहते थे, और कभी कभी आप स्वयं को मूर्ख बना देते हैं वो बोलकर जो नहीं बोलना चाहिए था। परंतु आज मैं आपसे उस विषय पर बात करूंगी जो मेरे विश्वास में इन सबसे गहरा है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बताया। पिछले सप्ताह जब मैं प्रार्थना कर रही थी और लगा जैसे प्रभु मुझसे बोल रहे हैं, मैं तेरे जीवन में अभिषेक बढ़ाना चाहता हूं, पर तुझे अपने मुंह पर काबू रखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मुझ पर अभिषेक नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं अपने मुंह पर काबू नहीं रखती, परंतु इसका अर्थ हुआ कि परमेश्वर मुझे मेरे शब्दों के उत्तरदायित्व के विषय में एक ऊंचे स्तर पर बुला रहा है। शायद आपको इसकी आवश्यकता आज नहीं है, परंतु मैंने सोचा कि आपको यह बता दूं। आप में से कितनों को परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक अधिकतर चाहिए? मैंने एक बात सीखी है कि मुझे बिना वश के मुंह का रोग बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर कुड़कुड़ाना, फुसफुसाना, असंतोष प्रकट करना, अफवाह फैलाना, चुगली करना और नकारात्मक होकर यहां आकर यह आशा करना कि सामर्थ्य होगा। इस बात को मिश्रण कहते हैं। बाइबल कहती है, उसी मुंह से तुम परमेश्वर को आशीष देते हो और मनुष्य को श्राप देते हो जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। जानते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी सभाओं में जाकर परमेश्वर की स्तुति हर बात करते हैं और वहां से जाकर उन 4 या 5 बातों पर असंतोष प्रकट करते हैं जब महासभा में
वे किसी बात पर असंतुष्ट रहे। परमेश्वर आप में जीवन दे रहा है और आप उसी जीवन को अपने शब्दों से ही मार रहे हैं। मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकती कि यह पहला अवसर है जब आप अपने मुंह के विषय पर यह प्रवचन सुन रहे हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरी बार न सुने। ऐसे कुछ प्रवचन हैं जिन्हें हमको समय समय से जीवन भर सुनने होंगे, और उसमें से एक होगा विचारों पर, एक होगा शब्दों पर, और एक होगा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने पर। ये वो क्षेत्र हैं जो निश्चिंत रूप से हमें मुसीबत में डालते हैं, और हमें इस क्षेत्र में अधिक देखरेख रखनी पड़ती होगी। प्रभु आपको अभिषेक बढ़ाना चाहता है, और आज मैं थोड़ा समय लेकर आपको बताऊंगी कि अभिषेक क्या होता है, कितना मूल्यवान है, और क्यों आपको वो पूरा का पूरा प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाना चाहता है, परंतु आपको अपने शब्दों को और आपके मुंह से जो निकलती है बातों को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। याकूब के 3 अध्याय पर चलें। अगर आप इस प्रवचन को मन से मानेंगे तो वास्तविकता में जीवन में परिवर्तन लाएगा, और यह आपको आपके आत्मिक चलन में एक अलग क्षेत्र में पहुंचाएगा। कितने समय हम अपने शब्दों से शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। हालेलुया। याकूब 3:1, तुम में से बहुत लोग उपदेशक ना बने। हे मेरे भाइयों, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का न्याय कड़ाई से ही किया जाएगा, और लोगों की तरह हमारा न्याय बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हम उतने अधिक उत्तरदायी और दंड पाने वाले बन सकते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए आप ऐसा कहेंगे, उफ, मैं कोई उपदेशक तो नहीं। सभी तो कुछ न कुछ किसी न किसी को उपदेश देते ही रहते हैं। आमीन। अब मुझे विश्वास है कि मेरे ऊपर ऊंचे स्तर की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे मुंह के द्वारा परमेश्वर टीवी पर से 250 करोड़ लोगों से सप्ताह के दिन बात करता है। इसलिए मुझे सबसे अधिक जिम्मेदार होना है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा केवल थोड़े ही लोगों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को बुलाया और अभिषेक दिया गया है कुछ कार्य के लिए, और जो आप उस व्यक्ति को प्रभावकारी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अपना मुंह संभालना होगा। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर आप कर्मचारी हैं और एक मसीह जाने जाते हैं, तब आप अपनी संगत वालों को बताते हैं कि मसीह कैसे काम करता है। कोई लाभ नहीं होता कि आप हर रविवार कलीसिया कैसे जाते हैं और साथ में अपनी अनुवाद वाली बाइबल रोज लेकर चलते हैं, और फिर अपनी कमर की पेटी पर लटका टेप सुनते हुए अपने मालिक की चुगली खाते हैं और बड़बड़ाते हैं और फुसफुसाते हैं और शिकायत करते हैं। तब आप अपनी पूरी गवाही को उड़ा देते हैं। अब इस क्षेत्र में आपकी परीक्षा होगी। शब्दों से बड़ा कोई और क्षेत्र नहीं जिसमें परीक्षा होती है। मेरा अर्थ है, जग भर में जो सबसे कठिन काम है वो है कुछ नहीं कहना। और जो दुख की बात है कि अधिक समय शब्द हमारे जानने से भी पहले मुंह से बाहर निकल आते हैं, और जो इतना हम कर सकते हैं कि जैसे ही समझ आए हमें तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए बिना देर किए। आमीन। अगर आवश्यकता हो तो फिर अपने परिवार के सदस्य से या अपने किसी प्रियजन से सहायता लें कि वे आपको अपने शब्दों का जिम्मेदार बनाएं, और उनसे केवल ऐसा कहें, जब आप मुझे किसी के विरुद्ध बोलता सुने मुझे बता दे। अगर मैं आपसे शिकायत करता हूं बता दे। अगर मैं अफवाह फैलाता हूं मुझसे कहें, आप नहीं सुनेंगे। अगर मैं आपको किसी का राज बताऊं मुझे बता दे, आप नहीं सुनना चाहते हैं। पर हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि हम बड़ी नाक वाले होते हैं, हमें वो सब सुनना होता है। हम सब उपदेश करते समय बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई मनुष्य वचन में नहीं चूकते, अगर कभी वे गलत बात नहीं करते, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वे सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वो कहता है, अगर आप मुंह को वश में रखोगे तो जीवन में हर चीज पर वश रख सकते हैं। अपनी भावनाओं को वश में रख सकते हैं, अपने मन को वश में रख सकते हैं, अपनी पूंजी को वश में रख सकते हैं, अपने स्वभाव को वश में रख सकते हैं। मेरे विचार में यहां तक भी कह सकती हूं कि आपका भविष्य भी वश में हो सकता है अगर आपको अपना मुंह वश में करना आता है।
जब हम घोड़ों को वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तब हम उसकी सारी देह को भी जहां चाहे वहां मोड़ सकते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम बहुत छोटी सी होती है। निश्चित रूप से उस बहुत बड़े घोड़े को बहुत ही छोटी, परंतु उस छोटी सी वस्तु से उस घोड़े के मुंह से लगने के कारण उस पशु के पूरे देह को कहीं भी मोड़ा जा सकता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ये छोटी सी वस्तु जो यहां है हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। अब मैं इसे नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। अब मैं इसे नहीं रख सकती हूं। अब ये यहां है, यहां। आमीन। मेरी आशा है कि आप में से थोड़े ऐसे होंगे जिन्होंने ये कभी नहीं सुना, क्योंकि ये जीवन को बदल देगा जब आप अपने शब्दों की शक्ति को पूरी तरह जान लेंगे। आपके शब्दों की शक्ति। जब मैं उन बातों को याद करती हूं, मेरे पिता, उनके मन को शांति मिले, उस समय वो जानते नहीं थे, परंतु जब मैं वो बातें स्मरण करती हूं जो वो मुझसे बोला करते थे, वो कहते थे कि मेरा कभी भला नहीं होगा, मैं बेकार हूं, और ऐसी विभिन्न बातें। जब उन्हें क्रोध आता था और जब मैं विचार करती हूं कि उन शब्दों के कारण जो श्राप मेरे सिर पर मंडरा रहे थे, उसकी वजह से मुझे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। अपनी संतान से कभी ना कहें कि वो जो भी करेंगे गड़बड़ करेंगे, सब नष्ट कर देंगे, वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। और एक बार जिसे बोलने की हमें आदत पड़ गई है, क्या तुम कुछ सही नहीं कर सकते? क्या तुम्हें हर समय गड़बड़ करना जरूरी है? जब भी तुम पीछे पलटते हो, तुम हमेशा जानते हैं हमारे मुंह में हमेशा और कभी नहीं रहता है, और जानते हैं कुछ नहीं का अर्थ है हमेशा और कभी नहीं। आमीन। चौथा वचन देखिए, जहाज भी यद्यपि वे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, वो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा नाविक की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। इस पर विचार विमर्श करें। एक समुद्री जहाज को देखिए, कभी कभी वे नगर के एक स्थान समान लंबे होते हैं और उनको दिशा कौन देता है? एक जन गोल पहिए के पास बैठता है जो इतने बड़े जहाज को दिशा दिखाता है, इतने बड़े जहाज को दिशा देता है, जहाज को। वैसा ही उदाहरण, और यही चीज आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। पांचवा वचन, ऐसी ही जीभ एक छोटा सा अंग है, किंतु वे बड़ी बड़ी डींगे मार सकती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। दूसरे शब्दों में वो बोल रहा है, जानते हो, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी समस्या खड़ी करने को तुम्हारे मुंह से अधिक बुरी बात का आना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक संसार है। वे सारी देह पर कलंक लगाती है, वे भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो क्या कह रही है ये? शैतान सचमुच 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 मुंह का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, सचमुच में प्रयत्न करता है। हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, और हमने कर भी लिए हैं, पर जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बुराई है जो कभी कभी रुकती ही नहीं। हमारी जीभ प्राणनाशक जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रभावशाली अभिषेक और एक बेलगाम मुंह साथ काम नहीं करते। आप एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसके मुंह के शब्दों से पहचान सकते हैं। उसकी आत्मिक परिपक्वता के समतलन को उसके मुंह से निकले शब्दों से पहचान सकते हैं। आप अपने बारे में भी बहुत कुछ अपनी बातों को थोड़े दिन सुनकर जान सकते हैं। आप लोग नए फाटक पर बंधे बछड़े समान दिख रहे हैं। कुछ दिन अपनी बातें ही सुनिए। ओह, लगता है जैसे हमारे भीतर बड़ा विश्वास भरा है। हमारे लिए हमारे मुंह से निकले शब्दों का सुनना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपना सही और बुरा जान सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा प्यार भरा चलन है,
हमें उन बातों को सुनना होगा जो हम दूसरों के बारे में बोलते हैं अथवा हम दूसरों से बोलते हैं। हम दूसरों से क्या कहते हैं उस पर। आपको एक बात बता दूं, सत्य आपको मुक्त कर देगा, परंतु अगर आप स्वयं के बारे में दूसरे पर उंगली उठाकर धोखे में रहें, तब आपको कोई आजादी नहीं मिलेगी और आपके लिए अवसर के द्वार कभी नहीं खुलेंगे। आपके लिए यह इच्छा करना बिल्कुल कठिन होगा कि कोई और जन इस अद्भुत उपदेश को सुनने तो आता, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि आपने 3 या 4 लोगों के बारे में सोचा होगा। सही कहा, मेरी बहन यहां होती तो अच्छा होता, मेरे पति आज यहां होते तो अच्छा होता, मेरी साथी कर्मचारी महिला ये उपदेश सुनती तो अच्छा होता। जिसके लिए चाहे आप ये टेप ले सकते हैं। आपको ऐसा करके उन्हें अनाम भेजना चाहिए। नाम भी अच्छा है, मुंह पर वश रखो। हमारे मुंह से जो निकलता है चरित्र और आत्मिक परिपक्वता प्रकट करता है, हमारे हृदय की स्थिति को प्रकट करता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से हमेशा बुरी बातें ही निकालता है। मैं अपने मन के बारे में जान सकता हूं। मुझे स्वयं को धोखा नहीं देना है। स्वयं को धोखा देना हमारे लिए सबसे बुरी स्थिति होती है, क्योंकि हम स्वयं को वो समझते हैं जो कि हम नहीं है, और हमारी समस्याएं होकर भी हम ऐसा नहीं मानते। इसलिए हम उस क्षेत्र में सहायता नहीं चाहते जिस क्षेत्र में हमें सहायता की बिल्कुल जरूरत है। सत्य यह है, अगर उपदेश का प्रचार होता है, हम सोचते हैं दूसरे सभी को इसकी आवश्यकता है और हमें भी ये सीखना है ताकि दूसरे को जाकर उपदेश दे, परंतु किसी तरह हम स्वयं को भुलाकर अपने ही जीवन में इसे लागू नहीं करते। धोखे का अर्थ है झूठ को सच मानना। तो जब मैंने आपसे बताया कि मैं क्या प्रचार आज करूंगी और जब किसी ने कहा ओ मैं मुंह पर 30 उपदेश सुन चुका हूं, मैं एक गहरे वचन की आशा कर रहा था। ये जितनी गहराई है उतना ही है, अगर आप जानना चाहते हैं। आमीन। मनुष्य के मन की स्थिति वास्तविकता में परमेश्वर के लिए सबसे आवश्यक बात है। और मैं फिर से कहूंगी, आप ये बता सकते हैं तथा फैसला कर सकते हैं कि आपके और दूसरे लोगों के हृदय कैसे हैं। परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक इसलिए दिया क्योंकि उसका हृदय शुद्ध और निकलंक था। दाऊद एक सुंदर व्यक्ति था, वो सबसे गुणवान था। तो सच यह है कि जब वो नबी यीशु के बेटों में से एक को राजा बनने का अभिषेक देने आया, तब उन लोगों ने दाऊद को खेत से बुलाना आवश्यक तक नहीं समझा था। वे लोग एक एक करके दूसरे भाइयों को सामने लाए और परमेश्वर ने कहा ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। उन्होंने सारे भाइयों को आगे किया, तब वो बोला नहीं, परंतु ये बड़ा सुंदर है, ये ऐसा लगता है, ये बड़ा गुणवान है, ये ऐसा लगता है, ये वैसा है, ये कुछ अलग सा है। परमेश्वर उनके हृदय को जानता था, इसलिए परमेश्वर को उन लोगों को चुनना है जिन्हें देखकर आप सोचेंगे इसे क्या, मैं उनमें से एक व्यक्ति हूं। हम पूर्णता से यह उपदेश समझते हैं क्योंकि हम कहीं से भी कुछ नहीं, परंतु जब परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करेगा, वो इसलिए नहीं कि आप सबसे गुणवान है या सबसे सुशील या सबसे सुंदर है, परंतु इसलिए क्योंकि वे आपके हृदय में कुछ देखता है। आमीन। अंत में जब वे दाऊद को खेतों से लाए, वे निश्चित रूप से परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था। अब इसका अर्थ यह नहीं कि उसने गलती नहीं की। हम जानते हैं कि दाऊद ने कुछ गंभीर गलतियां की, परंतु हम ये भी जानते हैं कि उसने पश्चाताप और अत्यंत खिन्न अपने पापों को लेकर किया और वे परमेश्वर से उतना प्रेम भी तो करता था। अब मैं चाहूंगी कि आप ये सुने कि उसने अपनी इन गंभीर गलतियों से परमेश्वर के संग संबंध नहीं बिगाड़े। देखिए, अनेक समय लोग ऐसे बुरे काम कर बैठते हैं और परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, आपको परमेश्वर के और निकट जाना है, जितना हो सके उतने निकट जाना है। जब बड़ी गलती होती है, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं अस्वीकारेगा क्योंकि आपने गलती की, और आपको भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जैसे वो आपको अस्वीकारेगा। आमीन।
निश्चित रूप से दाऊद शब्दों का महत्व जानता था, इसलिए उसने मुंह के विषय में भजनों में लिखा है, एक नहीं अनेक बार वो कोई बात बोलने से पहले ही प्रचार करता है कि वे क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा। तो चलिए 1 मिनट के लिए भजन संहिता 17:3। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। दूसरे शब्दों में दाऊद क्या कह रहा था? देखिए, मैं इस पर विचार विमर्श कर रही थी कि मेरा मुंह कितना व्यवस्थाहीन है, और मैंने मन से ठान लिया कि मैं अपने मुंह को व्यवस्था में चलाऊंगा। मैं ठान लूंगा कि मेरा मुंह परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में उसने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया कि उसके विषय में नहीं सोचा। उसने अपने मुंह के शब्दों के विषय में सोचा। उसने अपने मुंह के शब्दों के वचन में विषय में बोला। जानते हैं वो क्या था जो मुझे जीवन में सीखना पड़ा? इसके द्वारा मैं लज्जित होते बच गई, और कितने गलत फैसले लेने से भी। और वो है जब लोग मुझे आकर बताते हैं, लोग मुझसे आकर कहते हैं जो काम वे जानते हैं वो कोई और कर रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अंत में यह सीखा कि उसका समाधान निकालने से पहले मैं प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि शुरू में मैं सोचती हूं मैं ऐसे बोलूंगी, मैं वैसे बोलूंगी, और मैं उन लोगों से ये बात करूंगी, और मैं उन लोगों से वो बात करूंगी, और मैं ऐसा कहूंगी और मैं वैसा कहूंगी, और अधिक समय से बातें क्रोध और भावना से भरी होती हैं, और जो आप इसमें ज्यादा बोल गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मेरी राय है कि आप अपनी संतान को अनुशासन अथवा दंड से तब न निपटे जबकि आप पूरी तरह से सोच न ले कि आपको क्या क्या कहना है, नहीं तो मेरे समान बन जाएंगे। फिर आप कहेंगे तुम इस घर से बाहर 1 महीने तक पाँव नहीं निकाल सकते। फिर 2 दिन बीते, आप बोलेंगे जानते हो क्या क्या, तुम कितने अच्छे हो। तब वे समझेंगे आप बस बोलते हैं, और शुरू से जान जाएंगे कि आपके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पति ने मेरी किसी बच्चे से कह दिया कि वे 1 महीने तक बाहर नहीं जाएगा, तो इसे आप अपनी पुस्तक में लिख लें कि वो 1 महीने तक बाहर नहीं जाएगा। नीति वचन 18:21 में बाइबल कहती है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो निर्धारित रूप से हमें संभल कर मुंह से शब्द बोलना है, और मेरा विश्वास है आप ऐसा करेंगे। केवल प्रयत्न ही नहीं, प्रार्थना भी करें। बाइबल कहती है कोई इंसान जीभ को वश में नहीं ला सकता, हम स्वयं नहीं ला सकते, परंतु परमेश्वर कर सकता है अगर हम प्रार्थना करें।